कहते हैं देवताओं में त्रिदेव को सबसे अलग स्थान प्राप्त है। इसमें ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, भगवान विष्णु को संरक्षक और भगवान शिव को विनाशक कहा जाता है। ऐसे में कई लोग ये सोचते हैं कि त्रिदेव की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, आखिर कैसे उन्होंने जन्म लिया इस खास माया रूपी संसार में। अगर आप भी इस बारे में सोचते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे हुई त्रिदेव की उत्पत्ति। इस प्रसंग में दोस्तों 3 प्रकार की कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी शिव पुराण की है, दूसरी भगवत गीता की और तीसरी है सप्तऋषियों की। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरू करते हैं शिव पुराण से। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि उन दोनों में से आखिर बड़ा कौन है। जब विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों में युद्ध की नौबत आ गई, तब उन दोनों के मध्यम एक बड़ा सा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। अब उन दोनों ने यह निश्चय किया कि जो भी पहले इस अग्नि स्तंभ के अंत को पालेगा वही श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु उस स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए। दोनों में से कोई भी इस अग्नि स्तंभ के अंत को पाने में सफल न रहा। भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्हें अंत मिल गया है, इसीलिए वही श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस अग्नि स्तंभ में से शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से जो मुख असत्य बोला था उसे काट दिया और यह श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा कभी नहीं होगी। भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्हें अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। यह कथा शिव पुराण की है, जिसके अनुसार शिव जी सबसे बड़े हैं। लेकिन अब बात करते हैं श्रीमद् भगवत कथा की। उस विषय में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। एक बार सप्तऋषियों में यह चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से आखिर बड़ा कौन है। इसीलिए उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का सोचा। यह कार्य भृंगु ऋषि को सौंपा गया। अपने इस उद्देश्य से भृंगु ऋषि परम पिता ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने उनका अपमान किया। इस अपमान के बाद ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए। इसके बाद ऋषि शिव जी के पास गए। उन्होंने शिव जी का भी अपमान किया। फिर वह भगवान वैकुंठ गए। वहां भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृंगु ने जाकर सीधे भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर लात मारी। उनके इस कृत्य से भगवान विष्णु को तनिक भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने ऋषि के पैर पकड़ लिए और कहा, महर्षि, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरा वक्ष स्थल बहुत कठोर है और आपके पैर बहुत कोमल हैं। भगवान विष्णु की यह विनम्रता को देख भृंगु ऋषि ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और फिर सप्तऋषियों ने यह स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ है। लेकिन दोस्तों, अगर इन कथाओं के बावजूद हम सोच विचार करें तो मनुष्य कभी भी त्रिदेवों की तुलना नहीं कर सकते। शिव पुराण, विष्णु पुराण दोनों में ही इन तीनों देवों को अभिन्न बताया गया है और इनमें कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि आखिर इनमें से सबसे बड़ा कौन है। अब बात करते हैं एक आखिरी कथा की। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और शिव जी एक साथ बैठे थे। भगवान शिव ने एक बार सोचा, अगर मैं विनाशक हूँ तो क्या मैं हर चीज का विनाश कर सकता हूँ? क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का भी विनाश कर सकता हूँ? क्या उन पर मेरी शक्तियां कारगर होंगी? जब भगवान शिव के मन में यह विचार आया तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी समझ गए कि उनके मन में क्या चल रहा है। वह दोनों मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी बोले, महादेव, आप अपनी शक्तियां मुझ पर क्यों नहीं आजमाते? मैं भी यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपकी शक्तियां मुझ पर कारगर रहेंगी या नहीं। जब विष्णु भगवान ने हट किया तो भगवान शिव ने, जैसे ही शिव जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, ब्रह्मा जी जलकर गायब हो गए और उनकी जगह एक राख का छोटा सा ढेर लग गया। शिव जी चिंतित हो गए।
ये मैंने क्या कर दिया, अब इस विश्व का क्या होगा। भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब उन्होंने शिवजी को पछताते हुए घुटनों के बल बैठते देखा। शिवजी पछताते हुए उस राग को मुट्ठी में लेने ही वाले थे कि उस राग से ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हो गए। वे बोले, महादेव, मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यहीं पर हूं। देखो, आपके विनाश के कारण इस राग की रचना हुई और जहां भी रचना होती है मैं वहां होता हूं, इसीलिए मैं आपकी शक्तियों से भी समाप्त नहीं हुआ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, मैं संसार का रक्षक हूं, मैं भी देखना चाहता हूं, क्या मैं आपकी शक्तियों से स्वयं ही अपनी रक्षा कर सकता हूं? कृपया मुझ पर भी अपनी शक्तियों का प्रयोग कीजिए। जब ब्रह्मा जी ने भी हट किया तो शिव जी ने विष्णु जी को ऊपर अपनी सारी शक्तियां लगा दी। विष्णु जी के स्थान पर अब वहां भी राख का ढेर था, लेकिन उनकी आवाज राख के ढेर से आ रही थी। आवाज आ रही थी, महादेव, मैं अब भी यही हूं, कृपया रुके नहीं, अपनी शक्तियों का प्रयोग इस राख पर करते रहिए जब तक मैं मर न जाऊं, यानी कि इस राख का आखिरी कण भी जब तक खत्म न हो जाए। भगवान शिव ने अपनी सारी शक्तियां और तेज लगा दिया। राख कम होनी शुरू हो गई। अंत में उस राख का सिर्फ एक कण बचा। भगवान शिव ने अपनी सारी शक्तियां उस पर भी लगा दी, लेकिन उस कण को समाप्त नहीं कर पाए। भगवान विष्णु उस कण से पुनः प्रकट हो गए और यह सिद्ध कर दिया कि उन्हें भगवान शिव भी समाप्त नहीं कर सकते। भगवान शिव ने मन ही मन सोचा, मुझे विश्वास हो गया है, मैं ब्रह्मा और विष्णु को सीधे समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं स्वयं का विनाश कर लूं तो वो भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं नहीं रहा तो विनाश संभव नहीं होगा और बिना विनाश के रचना कैसी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों समाप्त हो जाएंगे। अगर रचना ही नहीं रहेगी तो उनकी रक्षा कैसी। विष्णु जी यह सब मन ही मन सुन रहे थे और वह समझ गए थे कि शिव जी क्या करना चाहते हैं। भगवान शिव ने स्वयं का विनाश कर लिया और जैसे वह सोच रहे थे वैसे ही हुआ। जैसे ही वह जलकर राख में तब्दील हुए, ब्रह्मा और विष्णु भी राख में बदल गए। कुछ समय के बाद सब कुछ अंधकारमय हो गया। वहां उन तीनों देवों की राख के सिवाय कुछ नहीं था। उसी राख के ढेर से एक आवाज आई, मैं ब्रह्मा हूं, मैं देख सकता हूं कि यहाँ राख की रचना हुई है, जहां रचना होती है मैं वहां होता हूं। इस तरह उस राख से पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उसके बाद विष्णु जी और शिव जी, क्योंकि जहां रचना होती है वहां पहले सुरक्षा आती है और फिर विनाश। इस तरह शिव जी को बोध हुआ कि त्रिदेव का विनाश असंभव है। इस घटना की स्मृति के रूप में भगवान शिव ने उस राख को अपने शरीर में लेप लिया और उसे शिव भस्म कहा जाने लगा। दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि त्रिदेव की तुलना आपस में करना व्यर्थ है, क्योंकि तीनों देव ही बहुत शक्तिशाली हैं। जहां रचना होती है वहां ब्रह्मा होंगे और रचना की सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु हमेशा तत्पर रहेंगे। और अगर रचना है और साथ ही साथ सुरक्षा है तो ऐसे में आने वाले समय में विनाश भी जरूरी है, क्योंकि विनाश के बलबूते दोबारा रचना नहीं हो सकती। ऐसे में तीनों देव यानी कि त्रिदेव बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।